मैं अभिषेक सिंह पहुँचा हूँ बिजनौर की धरती पर। यहाँ से जानूँगा यहाँ के राजनीतिक समीकरण के बारे में, जहाँ पर पहले से माना जाता रहा है जाटों का एक बड़े तबके में जट्ठा रहता है। और यहाँ जाटों का जट्ठा किस पार्टी की तरफ अपनी नज़र रूबरू करता है और यहाँ के जातीय समीकरण को क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता है। इसके पहले जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए, इसके पूर्व में जो 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जाटों का किस पार्टी की तरफ रुझान रहा? आइए आपको पब्लिक लाइव पर सीधे बिजनौर से एक वरिष्ठ नागरिक के साथ जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ पे स्वागत है। आप धन्यवाद। बिजनौर के बारे में पहले क्या जानकारी देना चाहेंगे? बिजनौर किसके लिए सबसे पहले माना जाता है? बिजनौर अपने सेवा और मिठास के लिए जाना जाता है। ये शुगर की बेल्ट है। जी। सुनने में आता है यहाँ गन्ने की भारी मात्रा में खेतियाँ होती हैं। जी, जी। तो इस खेती से और क्या-क्या रहस्य जुड़े हुए हैं? और भी अगल-बगल के जिलों में क्या इसी तरीके से खेती की जाती है? बिल्कुल इसी तरीके से ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर ये जुड़वा ही है, मतलब कि आपस में क्षेत्र है। जी। तो आपके बिजनौर में कितनी विधानसभा है? हमारे बिजनौर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी। जी। तो चारों में इस समय किसकी दावेदारी सबसे मजबूती में है? दावेदारी का कहा जाए तो शहर में समाजवादी अच्छा। और समाजवादी पार्टी की क्या विधानसभा में कुछ सीटें आई हैं कि नहीं आपके बिजनौर से? नहीं, अब की बार आने की उम्मीद है, लेकिन ये पहली बार तो नहीं आई। जी। जी। इस बार के लोकसभा में आपके यहाँ जाटों में क्या समीकरण दिख रहा है? आरएलडी भी मैदान में है जी, जाटों के लिए जी, जी, जी। और समाजवादी भी साथ में है आरएलडी के। जी, और आपका आरएलडी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है जी, और यूपीए की सरकार देख ही रहे हैं आप। जी। तो इस बार की उम्मीदें किस पे रहेंगी? इस बार देखो, ये लोकसभा का आम चुनाव है, इसमें तो उस पैटर्न में वो नहीं होगा जो राजकीय पैटर्न पे होता है। हुँ। स्टेट चुनाव पे और लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में अलग-अलग पैटर्न होता है। अब पैटर्न ये देखा जाएगा कि कौन दावेदार है, किसका वो होगा, उसी हिसाब से वोटिंग होगी। और सुनने में आता है कि आपके ज़्यादातर जो भी खाप पंचायत के गाँव हैं, जी, जाटों के, वहाँ नरेश टिकैत और महेंद्र टिकैत जो राकेश टिकैत के पिताजी थे, नरेश टिकैत भाई हैं, महेंद्र टिकैत इनके पिताजी थे। जी, जी। तो उनके वजह से क्या अभी भी वहाँ उनकी राजनीति चल रही है क्या, राकेश टिकैत की? हाँ, चौधरी साहब का जो पुण्य है उसका तो मतलब है कि ये लोग ले ही रहे हैं। उनकी वजह से इनका इनका सम्मान है। जो तो अभी भी अगर जाटों के ऊपर कोई भी कुछ होता है सरकार से या फिर और भी दूसरे बिरादरियों से या फिर और भी कोई बात को लेकर के कोई सब समुदाय से अगर कोई विवाद हुआ, तो ये राकेश टिकैत जी जो है कि अपनी भूमिका निभाते हैं संगठन को एक साथ ले आकर के सारे खाप पंचायतों को एक साथ बैठा करके। क्या ऐसी भूमिका सच में है क्या? नहीं, ऐसी नहीं है। ऐसी कोई भूमिका नहीं है। तो अभी भी जैसे आपसे जो जानकारी अभी कुछ दिन पहले मुझे मिली थी कि आपके जाटों में 65 खाप पंचायत होते हैं। तो 65 खाप पंचायतों में क्या वोट बैंक का भी रेशियो एक जैसा रहता है जैसे पंचायतों में यह निर्णय ले लिया जाता है कि इस पार्टी को इस बार सपोर्ट करनी है? हाँ, थोड़ा होता है, लेकिन क्योंकि अब स्वतंत्र सोचने वाली कौम है तो खाप पंचायतें क्या राजनीति के बारे में भी चर्चाएँ करती हैं? हाँ, करती हैं, लेकिन वो डिसीजन मान्य नहीं होते। डिसीजन वो ये कह दिया जाता है कि आप अपनी सोच के हिसाब से जो है मतलब कि वोट करें। अच्छा, तो हाँ, इस बार की क्या उम्मीदें दिख रही हैं? आरएलडी की तरफ जाटों का झुकाव रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब पहले से कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये किसान आंदोलन की वजह से कुछ सहानुभूति है, लेकिन जब देश और समाज की बात आती है तो फिर वो सोच दूसरी हो जाती है। वोट देते टाइम और बात हो जाती है। तो आपके आरएलडी से जैसे जयंत चौधरी हुए, ये आपकी विधानसभा में तो अपने विधायक ले आ पाए हैं।
तो अगर ये कैबिनेट में भी जाते हैं, सांसद के तौर पे अगर जाते हैं, तो और मजबूती मिलेगी आपके जाट समुदाय को। तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या फिर से झुकाव लोकसभा पे रहेगा कि नहीं आरएलडी पे? देखो ये हम इन्हें अपना स्वाभिमान मानते हैं, इस वजह से इन्हें अपना वो भी मानते हैं, नेता भी मानते हैं। लेकिन इस बात का कोई वो नहीं है कि हम जो है मतलब कि वोट इन्हें ही दें। हाँ, इनके साथ कोई अगर अन्याय या कोई बात होती है तो पूरा समाज इनके साथ खड़ा रहता है। मतलब अभी भी आपके जाटों में भी हम लोगों जैसा ही है जैसे कि स्वतंत्र रूप से वोट दिया जाता है, किसी के बंधक में आकर के या किसी के दबाव में आकर के वोटिंग नहीं की जाती नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। अपने जो है वो तो यहाँ की तो महिलाएं भी स्वतंत्र है। जी। जी। और अभी बसपा सुप्रीमो का भी कुछ दिन पहले विवाद रहा आपके राकेश टिकैत के पिताजी से, महेंद्र टिकैत जी से। तो क्या बसपा का भी रुझान आपके बिजनौर पे रहेगा? देखो उन्होंने वो बहुत पहले की बात है जब ये मतलब कि चौधरी साहब जीवित थे तो जी। उनके टाइम की बात है कि मुजफ्फरनगर में एक रैली में उन्होंने कुछ कह दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बेटी है हमारी, हमने ये मैंने ये सोच के नहीं कहा था कि मैंने एक आम जुबान में कहा था। वो जी। उनको बुरा लगा, लेकिन ये है कि इज्जत वो भी करती हैं चौधरी साहब की, ऐसी कोई बात नहीं। जब वो खत्म हुए थे उनकी पगड़ी पर जो है उन्होंने अपने जो है व्यक्ति भेजे थे। जी। जी। उनके सम्मान में आज भी वह सम्मान करती हैं। सम्मान करती हैं राकेश जी। टिकैत जी का भी सम्मान होता जी, है जी, जी, बसपा जी। से। तो बसपा का मतलब जाटों पे रुझान है अब? देखो मतलब रुझान तो ये स्वतंत्र सोचने वाली जाति है। कुछ हमारे लोग हैं थोड़े बहुत 5-10% जो बसपा में भी हैं, लेकिन वैसे जो है अधिकतर रुझान देश के उसमें देखते हुए अधिकतर रुझान भाजपा या आरएलडी के साथ ही होता है। देश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, महँगाई चरम सीमा पर है। विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। विपक्ष को और कमज़ोर किया जा रहा है, जहाँ सत्ता से सवाल होने चाहिए, वहाँ विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी से सवाल पूछे जाते हैं, योगी जी तुरंत अखिलेश को, मायावती को ठहरा देते हैं। क्या यह आपको सही दिखता है? देखो कुछ मामलों में सही है और कुछ मामलों में गलत है। जैसे कि गलत क्या है? गलत ये है कि आप जब शासन कर रहे हैं तो आप दूसरों को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? वही। भाई आप शासन आपके हाथ में है, 10 साल से है। आप कब तक कमियां गिनाते रहेंगे? अब आप ठीक कर रहे हैं तो मतलब कि आप उन्हें बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं? लेकिन कुछ कमियां उनकी भी रही है। और भाजपा को लाने का श्रेय भी जो है मैं तो जो है अखिलेश जी को दूंगा। जैसे कि कैसे अखिलेश जी का श्रेय रहा? श्रेय ये है कि एक मुजफ्फरनगर का दंगा। अच्छा। जो- मुजफ्फरनगर के दंगे से क्या हिंदू पक्ष बिल्कुल सहम गया था या मुस्लिम पक्ष में सहमता आ गई देखो थी? मतलब एक मार्शल कौम, जाट जो मार्शल कौम आती है, जो किसानी पे निर्भर है, और अन्याय तो वो सहन नहीं करती किसी का भी। वे दो बच्चे जो है, अन्याय तो उन्होंने भी सहन नहीं किया जो मर गए। उन्होंने जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जब उनकी बहन को कुछ कहा गया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मरना मंजूर किया लेकिन हटना मंजूर नहीं किया। नहीं किया। और ये कौम तो जो है भाई अन्याय के तो हर टाइम खिलाफ रही है, चाहे चाहे इंदिरा सरकार रही हो चाहे कोई रहा हो। और जाट कौम तो अधिकतर विपक्ष के साथ ही खड़ी रही। विपक्ष का मतलब ही जाट है। आपके जाट समुदाय में सबसे बड़ी खाप पंचायत किसे मानी जाती है? देखो देश खाप और ये चौधरी साहब वाली टिकैत खाप जो है, बालियान खाप, ये दोनों बड़ी खाप हैं। बाकी सब इनसे छोटी हैं वैसे तो। जो मलिक खाप है ये भी बड़ी खाप है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या जाटों का जट्ठा खाप पे ही चलता है? हाँ मतलब अपने जो सामाजिक वो है उनके लिए उनमें जो है उनका वो चलता है। बाकी राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से जो भी बातें होती हैं उनका समाधान खाप पंचायतें करती हैं। जैसे छोटे-मोटे विवाद का भी निस्तारण सुनने में आता है, आपके खाप पंचायत में ही निर्णय हाँ। ले लिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा जी, नहीं जी, होना जी, चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। वो खाप पंचायत ही करती है, लेकिन उसमें जो है मतलब जिम्मेदार आदमी जो होते हैं वो जो है थामेदार, और जो है मतलब कि खाप पंचायत के आदमी वो एक सोच समझ के जो है निर्णय लेते हैं। कोई ये नहीं कि जो है कोई, और वो इस तरह से होता है कि सभी को मान्य होता है।
जैसे कि मान लीजिए कोई विवाद के बाद न्यायालय में विचाराधीन मामला हो गया, तो फिर भी खाप पंचायत उस पे विचार करेगी न्यायालय में जाने के बाद भी? हाँ, कई बार सुपरसीड कर देते हैं, मतलब कि कई बार वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि ये खाप के जो है निर्णय गलत है। लेकिन देखो सामाजिक रूप से जो हमारे जो खाप के निर्णय है वो सही है। तो आप खाप पंचायत के निर्णय को स्वीकार करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो दरकिनार किया आपके खाप पंचायत को, इसको दलील नहीं मानते हैं, ये सही नहीं किया गया? देखो वो जो कह रहे हैं वो कानूनन सही कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही है जो कानून सही है, लेकिन हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, तो इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। तो आने वाली उम्मीद में बिजनौर के लिए क्या समस्याएँ हैं और क्या समस्याओं में निस्तारण सरकार द्वारा कर लिया जाएगा? अगर नहीं किया जाता है तो जाटों द्वारा फिर से अपनी बात को रखी जाएगी सरकार की तरफ? क्या ऐसी कुछ बातें देखो उठ रही हैं बिजनौर के लिए आपके देखो खास तौर पे? मतलब गन्ने का भुगतान और टाइम से मिलों का चलना और टाइम से बिजली, ये और सड़कें, यही समस्याएं हैं, बाकी तो तो। प्रमुख रूप से अगर किसानों में देखा जाए तो बिजली की समस्याएँ ज़्यादातर आती हैं आपके सिंचाई से संबंधित। जी, तो क्या बिजनौर में बिजली की समस्या सिंचाई के लिए अभी भी आ रही है पहले से कि निस्तारण कर दिए पहले गए से हैं? देखो पहले से अच्छा है, लेकिन बिल बहुत हो गए थे बीच में। अब गवर्नमेंट ने शायद सुना है कि भाई ये बिल माफ कर रही है, तो बड़ा अच्छी बात है। तो इस बार उम्मीद पे सितारा चमक रहा है। हाँ देखो तो है, लेकिन फिर भी ये मतलब है कि लोकसभा में तो जहां तक है कि भाजपा को ही वोट दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में राज्य में देखा जाएगा किसे वोट देना है। तो राज्य अरे आपकी विधानसभा के चुनाव तो काफ़ी दूर पे है। आपके नज़दीक में लोकसभा का चुनाव है, अगर फिर से आपकी यूपीए की सरकार बनती है, जैसे कि पिछले वर्षों में रहा, तो क्या फिर से विकास का पैमाना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो विकास तो जो ये करवा रहे हैं उतना विकास तो वो नहीं करते, लेकिन ये है कि वो सत्ता बदलती भी रहनी चाहिए, लेकिन अभी यूपीए में कोई ऐसे दमदार लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही जिससे कि हम ये विश्वास कर लें कि भाई हमें उधर जाना चाहिए। तो एनडीए फिर से वापसी कर पाएगी, ये आपको लग रहा है? हाँ 100%। 100% लग रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में एनडीए वास्तव में हम मानते हैं 80 में से मान लीजिए कहीं न कहीं 70 से 75 सीट ला पाती है। आप साउथ में अगर जाएँगे तो क्या साउथ में आपको मजबूती दिख रही है? साउथ में नहीं, मैं साउथ में के बारे में नहीं ज्यादा जानता, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है वैसे। अभी भी एक मामला आया है आपके ज्ञानव्यापी का। ज्ञानव्यापी में एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है जिसमें हाई कोर्ट का निर्देश आ चुका है। तो यह निर्देश पे आपके जाट समाज का क्या प्रभाव रहेगा? जाट समाज इन बातों को नहीं मानता, ना ज्यादा मंदिरों के चक्कर में, वो तो अपनी जो है बाहुबल पे ही विश्वास करता है, तो इसका कोई जो है मतलब उनपे उनमें कोई औचित्य नहीं है, ना वो कोई फर्क मानते इस बात से। तो इसमें मुस्लिम पक्ष भी अब कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, एएसआई को बंद करूँगा। तो क्या यह दलील आपको सही लग रही है मुस्लिम पक्ष की जो हिंदुओं पे ऐसी की जा रही है ज्ञानव्यापी पे जाँच की भी जो कमेटी गठित हुई उसका भी विरोध कर रहा है आपके मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम लीगें हैं, हर जगह हर बड़े तबके में विरोध कर रही हैं। हाई कोर्ट गई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता देख रही हैं। देखो अगर भाईचारा और भाई की बात है तो मतलब कि फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत बात है तो उसे जो है मतलब कि उसे वो इतनी वो तोल नहीं देना चाहिए। अगर जो है वहाँ वाकई सच में जो है मंदिरों के अवशेष है तो उन्हें मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग को मान लेना चाहिए, ऐसी बिल्कुल। बात है। तो इसी के साथ आप लोग बने रहिए, बिजनौर के साथ फिर से नई खबरों के साथ आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन अभिषेक के साथ।